Hello everyone. Today I am going to explain the topic dual cycle. In last lecture I explained Otto cycle and diesel cycle. As you know that the Otto cycle is also known as a constant volume cycle, in which the volume is constant, the heat supplied is takes place at constant volume process, and the diesel cycle is also known as constant pressure cycle, just because of that the heat supplied in diesel cycle is at constant pressure process. अब हम बात करते हैं डुअल साइकिल की। डुअल साइकिल बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन आपका होता है ऑटो साइकिल और डुअल साइकिल का। एज यू सी हेयर in the diagram of dual cycle, there is the take place constant volume heat addition process, as you are saying here, and also a constant pressure heat addition process, as you are seeing here, the above process 3 to 4. So process 2 to 3 is constant volume heat addition process, and process 3 to 4 is constant pressure heat addition process. As I have told you, and that in constant in ऑटो साइकिल कि ऑटो साइकिल में बेसिकली जो आपकी प्रोसेस आपकी होती है, जो हीट एडिशन प्रोसेस आपकी होती है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम में आपकी होती है। और डीजल साइकिल में जो आपका हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर में होता है। ये अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये ए स्टैंडर्ड साइकिल या आइडियल साइकिल के केस में तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम एक्चुअल साइकिल के केस की बात करते हैं, एक्चुअल एनालिसिस जब हम आगे करेंगे, आपको आगे बताएंगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस स्लाइटली डिफर करती हैं। डिफर बेसिकली आपकी इसलिए करती है क्योंकि जिस समय हम बात करते हैं ऑटो साइकिल के केस में, क्योंकि हमने आपसे वहाँ पर आपसे बताया कि जो प्रोसेस आपकी हो रही है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मीन्स जब पिस्टन टीडीसी पे पहुँचता है, तो जैसे पिस्टन टीडीसी पे पहुँचेगा, सडनली आपका स्पार्क प्लस स्पार्किंग होगी और होल चार्ज आपका सडनली एक्सप्लोड करेगा और बंद कर जाएगा। लेकिन अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो एक्चुअल साइकिल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ समय आपको लगता है केमिकल रिएक्शंस में। जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर होता है उसमें जैसे ही आप ये स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करते हो, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती हैं। वो केमिकल रिएक्शन में कुछ समय लगता है, जिसकी वजह से प्रोसेस इंस्टेंटेनियस या प्रोसेस पूरी प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में ना होकर के स्लाइटली वॉल्यूम चेंज होता है। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा हल्का डिफरेंस आता है, जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्दर बात करते हैं डीजल साइकिल के केस में, तो सेम प्रोसेस डीजल साइकिल केस में होती है। डीजल साइकिल हमने आपसे कहा है जो पूरी प्रोसेस है वो आपकी कांस्टेंट प्रेशर में होती है। मीन्स जैसे जैसे प्रेशर आपका नीचे आता जा रहा है, वैसे वैसे एक्सप्लोजन की वजह से सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब प्रेशर का जो आपका इंक्रीजिंग रेट है वो वेरिएंट आपका होता है, कभी प्रेशर सडनली आपका बढ़ता है, कभी प्रेशर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है, तो वो वेरिएशन की वजह से वो पूरी प्रोसेस हम एक्चुअली अगर हम बात करें तो उसको हम कांस्टेंट प्रेशर नहीं बोल सकते हैं। चलिए अच्छा बात कर लेते हैं डुअल साइकिल के केस में। तो डुअल साइकिल के केस में जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपका ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल कॉम्बिनेशन है। मीन्स यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम में भी हीट एडिशन हो रहा है और आपका कांस्टेंट प्रेशर में भी आपका हीट एडिशन हो रहा है। जबकि अगर हीट रिजेक्शन की बात करते हैं तो हीट रिजेक्शन प्रोसेस जस्ट लाइक बोथ ऑटो एंड डीजल की तरह ही सेम आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस आपकी हो रही है। कंप्रेशन आपका जो प्रोसेस आपकी हो रही है वो 1 to 2 आपका एडियाबैटिक का आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस आपकी हो रही है। और अगेन यहाँ पर जब हम बात करेंगे R इज इक्वल टू ये कंप्रेशन रेशियो के लिए, तो वो आपका आएगा V1/V2, जस्ट लाइक एंड इन प्रीवियस केसेस की तरह। अब बात करते हैं इसके टीएस डायग्राम के लिए, तो हम टीएस डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर कि आपका 1 to 2 जो प्रोसेस आपकी है वो आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 2 से 3 आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर, 4 to 1 आपकी अगेन आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एंड 5 to 1 की बात करते हैं तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम आपकी प्रोसेस आपकी यहाँ पर आपकी होती है। एफिशिएंसी अगर हम यहाँ बात करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल अगेन जस्ट लाइक डिफरेंट अदर एफिशिएंसीज फार्मूला, द एफिशिएंसी ऑफ एनी साइकिल इज इक्वल टू आपका होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, और इन अदर वर्ड आई कैन से दैट द एफिशिएंसी ऑफ एनी साइकिल इज हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। सो जस्ट लाइक दैट केसेस, efficiency of dual cycle is equal to heat supplied minus heat rejected divided by heat supplied is equal to mcv T3 minus T2, just because of heat supplied in constant volume, mcp T3 minus T4 minus T3 just because of heat supplied in constant pressure process, minus mcv T5 minus T1 means the heat rejection in constant volume process, divided by heat supplied means mcv T3 minus T2 plus mcp T4 minus T3. On simplification we get
ईटा डुअल इज इक्वल टू या डुअल साइकिल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T5/T1 डिवाइडेड बाय T3/T2 प्लस गामा टाइम्स T4 माइनस T3। हमने अब फर्दर बात करते हैं प्रोसेस के लिए, तो बात कर लेते हैं प्रोसेस 1 से 2 के लिए। 1 to 2 प्रोसेस की जब हम बात यहाँ पर करेंगे तो 1 to 2 प्रोसेस के केस में क्या होगा, जो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आपकी है, तो T2/T1 इज इक्वल टू आपका वहाँ आएगा V1/V2 टू द पावर गामा माइनस 1 मीन्स T2 इज इक्वल टू T1R टू द पावर गामा माइनस 1 जस्ट बिकॉज ऑफ दैट R is a compression ratio and R is equal to V1/V2. Further, T3/T2 is 3 to 2 process. If I am talking about process, if I am talking about the process 2 to 3, so in case of process 2 to 3, just because of process 2 to 3 is constant volume process, so T3/T2 is equal to P3/P2 means T3 is equal to P3/P2 T2। अब यहाँ बात करते हैं T2, तो T2 वैल्यू हमें पता है, T2 इज इक्वल टू T1R टू द पावर गामा माइनस 1 एंड P3/P2। यस, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, P3/P2 जो प्रोसेस आपकी होती है ये आपकी कहलाती है आपका प्रेशर रेशियो। जस्ट बिकॉज ऑफ डैट यहाँ पर वॉल्यूम आपका कॉन्स्टेंट है, 2 to 3 प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, तो P3/P2 जो आपका होता है ये कहलाता है RP। देखिए यहाँ में हमने मेंशन कर रखा है, P3/P2 प्रोसेस जो आपकी होती है ये कहलाती है प्रेशर रेशियो और इसको डिनोट करते हैं हम RP से। तो यहाँ पर फाइनली आपकी रिलेशन आ जाएगी T3 इज इक्वल टू T1 RP R टू द पावर गामा माइनस 1। फर्दर बात करते हैं प्रोसेस 3 to 4 के लिए। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस हम बात कर रहे हैं 3 to 4 प्रोसेस के लिए नीचे, तो 3 to 4 प्रोसेस केस में क्या आपका होगा, T4/T3 इज इक्वल टू V4/V3 जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, T4 इज इक्वल टू T3 V4/V3। यहाँ पर आपका T3 और V4/V3 की हम बात करते हैं तो V4/V3 आपका यहाँ पर होता है कट ऑफ रेशियो। जब हम डीजल साइकिल की बात कर रहे थे वह हमने बताया था कि जहाँ कहीं पर आपका डीजल साइकिल केस में जब आपका हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है तो वहाँ पर जो वॉल्यूम्स का रेशियो होता है वो कहलाता है आपका कट ऑफ रेशियो। तो यहाँ पर आपका V4/V3 इज इक्वल टू आपका RC हो जाएगा, ये हमने यहाँ शो कर रखा है, मीन्स आपका T4 इज इक्वल टू T3 RC। फर्दर बात करते हैं, क्योंकि T3 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे तो वहाँ से T3 वैल्यू पुट कर देंगे, तो T4 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर T4 इज इक्वल टू T1 RC RP R टू द पावर गामा माइनस 1। फर्दर बात करते हैं यहाँ पर हम प्रोसेस 4 to 5 के लिए। तो जब हम 4 to 5 के लिए बात करेंगे तो उस केस में हमारे पास T5/T4 इज इक्वल टू V4/V5 टू द पावर गामा माइनस 1, क्योंकि ये प्रोसेस आपकी आइसेंट्रोपिक है। तो यहाँ से आपका हो गया T5 इज इक्वल टू T4 V4/V5 पावर गामा माइनस 1, और यहाँ पर आपका T4 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, पुट कर दिया, तो यहाँ से आपका आ गया T5 इज इक्वल टू T1 RP RC R टू द पावर गामा माइनस 1 V4/V5 टू द पावर गामा माइनस 1। अब ये V4/V5 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, V4/V5 इज इक्वल टू V4/V1, क्योंकि V5 इज इक्वल टू आपका V1 है। जस्ट बिकॉज ऑफ डैट हम अब एक फिर से आपको यहाँ शो करते हैं, ये आपके यहाँ क्या प्रोसेस की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर शो हो रहा है जो आपका V5 आपके प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए आपको शो हो रहा है V5 इज इक्वल टू V1। तो यहाँ पर आपका V5 इज इक्वल टू V1 है। फर्दर जो टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज़ करेंगे इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, वो आपकी आगे आपकी आएगी V3 इज इक्वल टू V2, क्योंकि ये प्रोसेस अगेन आपकी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है इसलिए। देखिए यहाँ पर हमने रखा V4/V5 इज इक्वल टू V4/V1। अब यहाँ पर बात करते हैं V4, अच्छा यहाँ पर हमने V3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें कट ऑफ रेशियो RC टर्म पता है और हमें पता है V1/V2 R होता है, कंप्रेशन रेशियो सिंपली होता है इसलिए। तो हमने लिखा V4/V3 इज इक्वल टू V3/V1। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमने लिखा V4/V3 इज मल्टीप्लाइड बाई V2/V1, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट V3 इज इक्वल टू V2 है, अभी हमने लास्ट सीरीज में आपको दिखाया था। तो यहाँ से आपका आ गया V4/V5 इज इक्वल टू RC डिवाइडेड बाय R,
चूंकि आपका यहाँ पर RC V4/V3 कट ऑफ रेशियो RC आपका हो गया, और V2/V1 का जस्ट रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका हो जाएगा V1/V2, और ये आपका होगा कंप्रेशन रेशियो R के बराबर। तो यहाँ से रिलेशन आपकी आ जाएगी T5 इज इक्वल टू T1 RP RC R टू द पावर गामा माइनस 1 RC बाई R टू द पावर गामा माइनस 1। अगेन अब हम सब सिंप्लीफिकेशन करने पर T5 इज इक्वल टू T1 RP RC टू द पावर गामा, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ T2 T3 T4 एंड T5 वी गेट ईटा या इफिशियंसी ऑफ डुअल साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1 RP multiplied by RC to the power gamma minus 1 divided by RP minus 1 plus RP gamma RC minus 1। ये आपका यह पूरा फार्मूला आपका आता है डुअल साइकिल का, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डुअल साइकिल की एफिशिएंसी की बात करेंगे, अगेन आपकी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम डिफरेंट एफिशिएंसीज के टर्म में बात करते हैं, आपकी ऑटो, डीजल एंड डुअल, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एफिशिएंसीज हैं। इससे रिलेटेड आपके डिफरेंट कंपैरिजन प्रोसेस आपकी होती हैं जो हम आगे कंपेयर करेंगे। डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं जिनकी हमें डिस्कस करना है कि डिफरेंट न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करते हो, अलग अलग स्टिक के केस में एफिशिएंसीज कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हो। प्लस जो आपके न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे वो न्यूमेरिकल्स आपके जस्ट लाइक सिंपल, अगर आप डेरिवेशन प्रोसेस को फॉलो करते हो तो इसलिए न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीनों डेरिवेशंस जो आपके प्रोसेस आपकी है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल प्रोसेस में ये आपको बहुत हेल्प करेगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इजी वे में आपको इजी न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे। फर्दर बात करते हैं, देखिए जो अभी तक हमने जितनी एफिशिएंसीज की बात करी है, अगर हम यहाँ पर एफिशिएंसी जो आपकी डुअल साइकिल की एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर डुअल साइकिल की एफिशिएंसी आपकी हमेशा कभी भी आप किसी भी केस में आप लीजिएगा तो डुअल साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के हमेशा बीच में ही लाई करती है। और अगर हम डुअल साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस 3 to 2 है, ये आपकी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो आपकी होती है ऑटो साइकिल में। मींस अगर हमें ऑटो साइकिल, इस डुअल साइकिल को ऑटो साइकिल में कन्वर्ट करना है तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी ये जो 3 to 4 प्रोसेस आपकी है, जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसको हम नेग्लेक्ट कर दें या इस रेशियो को 1 कर दें। सेकेंड केस में अगर हम चाहते हैं ये होल प्रोसेस हमारी डीजल साइकिल में कन्वर्ट हो जाए तो उस केस में हमारी रिक्वायरमेंट होगी ये आपका जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ये हमारी नेग्लेक्ट हो जाए या इसका जो रेशियो हमारा है वो 1 के बराबर हो जाए। तो सेम केस हम करेंगे अपने डुअल साइकिल के लिए। जो डुअल साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला आपका आया हुआ है, इस केस में अगर आप RC मीन्स कट ऑफ रेशियो मीन्स जो आपका वॉल्यूम का रेशियो आ रहा था उसका बाद, तो अगर वॉल्यूम का रेशियो आप 1 कर देते हो तो उस केस में जो आपकी प्रोसेस बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आपकी रह जाएगी। जो आपकी एफिशिएंसी निकलेगी वो ऑटो साइकिल के लिए निकलेगी। और सिमिलर केस में तो अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं RC इज इक्वल टू 1, अगर हमने RC को 1 पुट कर दिया है तो उस केस में आपकी साइकिल ऑटो साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में, यहाँ पर जो हमने बात करी हुई है, आप इस फार्मूले को देखिए एफिशिएंसी फार्मूला, और एफिशिएंसी फार्मूले में अगर हम RC इज इक्वल टू 1 कर देते हैं तो आप देखिए इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1। अगर फर्दर जब बात करते हैं हम तो RC इज इक्वल टू 1 आपका हो गया है तो 1 टू द पावर गामा हो जाएगा। तो यहाँ रिलेशन क्या आ जाएगी, RC आपका सिंपली आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी RP माइनस 1 अपॉन बात करते हैं RP माइनस 1 प्लस RP गामा RC माइनस 1, और चूंकि RC की वैल्यू हम ऑलरेडी 1 कर चुके हैं, 1 माइनस 1 आपका टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वोल टर्म आपकी 0 आपका हो जाएगा। उस केस में एफिशिएंसी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1 RP माइनस 1 अपॉन RP माइनस 1, RP माइनस 1 RP माइनस 1 ये कैंसिल आउट टर्म हो जाएगा। फाइनल एफिशिएंसी निकल आएगी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1। मीन्स अगर हम RC टर्म को 1 के बराबर कर देते हैं तो उस केस में जो हमारी एफिशिएंसी है वो ऑटो साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम केस में हमने अभी आपको दिखाया था पीछे डायग्राम में, अगर आपका जो RP की वैल्यू है, जो प्रेशर रेशियो है, उसको 1 कर देते हो तो आपकी साइकिल में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर साइकिल आपकी रह जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल का मीन्स आपका हुआ वो साइकिल आपकी डीजल साइकिल है। अब यहाँ पर देखिए आप RP इज इक्वल टू 1 जैसे हमने रखा, इस इक्वेशन में देखिए आप
जैसे ही हम यहाँ पर आर पी इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो आर पी इज इक्वल टू 1 रखने के केस में क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 8 पावर गामा माइनस 1, आर पी इज इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा। तो उस केस में आपका हो जाएगा आर सी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 है, तो ये टर्म आपका 1 माइनस 1 आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर पी 1 आपका हो गया है, गामा आर सी माइनस 1, मीन्स फाइनल एफिशिएंसी फार्मूला क्या निकल के आपका आएगा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस 1, आर सी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा आर सी माइनस 1, जो कि फार्मूला आपका होता है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का। तो अगर हम ऑटो साइकिल ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी में आर सी इज इक्वल टू 1 करते हैं तो वो ऑटो साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है, और आर पी इज इक्वल टू 1 करते हैं तो वो आपकी डीजल साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपकी डिफरेंट इफिशिएंसीज के फॉर्मूले आपके हो गए। या फिर अगर हम बात करते हैं तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल के टर्म में कॉर्नर साइकिल, स्टिर्लिंग साइकिल, एरिक्सन, ऑटो, डीजल एंड डुअल, ये डिफरेंट साइकिल्स आपकी हैं, डिफरेंट आपका एयर स्टैंडर्ड या आइडियल साइकिल की टर्मिनोलॉजी है, जिसके बेसिस पर हम किसी भी टर्म की या किसी भी साइकिल की किसी भी इंजन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं बाय कंसीडरिंग डिफरेंट लॉसेस। चूंकि हमने जब यहाँ पर इन साइकिल्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमने कोई हीट लॉस की बात नहीं करी है, कोई एनर्जी लॉसेस की बात नहीं करी है, जो सोर्स टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट माना है, जो सिंक टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट माना है, तो हमने आइडियल केस में एफिशिएंसी सॉल्व कर ली है। अगर हम लॉसेस को कंसीडर कर लेंगे तो अबाउट टू हम एक्चुअल साइकिल पर की एफिशिएंसी हम गेन कर सकते हैं। फर्दर बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ द ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल में कंपैरिजन क्या है, कौन सी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी एफिशिएंसी कम है, किस केस में कौन बेटर है। तो जब कभी भी हम किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी की बात करते हैं, कहीं पर दो सब्सटेंस का कंपैरिजन करते हैं, तो जो रिमेनिंग पैरामीटर हैं हम उनको फिक्स करते हैं, कोई एक या दो वेरिएबल पैरामीटर लेते हैं और उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं कि हाँ कौन बेटर है। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं उस केस में सबसे पहले हम केस लेते हैं सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन। मींस हम किसी भी जो भी हम साइकिल की बात कर रहे हैं, जो डिफरेंट हम ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल्स की बात कर रहे थे, इन तीनों साइकिल में कंप्रेशन रेशियो हमारा सेम रहेगा, जो हमारी हीट सप्लाई टू द इंजन है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो हम देखेंगे कि कौन से इंजन की एफिशिएंसी आता है और किसकी एफिशिएंसी हमारी कम है। सबसे पहले देखिए हम यहाँ बात करते हैं ऑटो साइकिल के केस के लिए। तो ऑटो साइकिल देखिए यहाँ शो किया गया है 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। मीन्स आपकी अगर यहाँ पर देख रहे हो 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। अगर हम सिमिलर केस में बात करते हैं प्रोसेस डीजल साइकिल के लिए, तो डीजल साइकिल आप देखिए क्या आपकी आ रही है 1 to 2, 2 से 2 डैश, सॉरी 1 to 2, 2 to 3 डैश, 3 डैश to 4 डैश एंड 4 डैश to अगेन 1। तो यहाँ पर आपका 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 डैश कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 डैश to 4 डैश आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और 4 डैश to 1 आपका अगेन आपका प्रोसेस आपका आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। सिमिलर केस में अगर हम बात करते हैं अगेन डुअल साइकिल के लिए, तो डुअल साइकिल के केस में 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 2 डैश। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 जो आपका 2 डैश प्रोसेस है ये आपकी हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 2 डैश to 3 डबल डैश। यहाँ पर जो डुअल साइकिल टर्मिनोलॉजी है उसको हमने डबल डैश शो कर रखा है, डीजल को हमने यहाँ पर डैश शो कर रखा है। to 2 dash to 3 double dash constant pressure heat addition, 3 dash to 4 double dash isentropic expansion and 4 dash to 1 again constant volume heat rejection process। तो अगर हम यहाँ पर अपनी कंडीशंस की बात करते हैं तो देखिए पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, जो कंप्रेशन रेशियो है वो हमारी सारी साइकिल्स के लिए चाहे ऑटो हो, डीजल हो या डुअल हो, सब में आपका सेम है। मींस कंप्रेशन रेशियो आपका 1 to 2 है। आर इज इक्वल टू, जो कंप्रेशन रेशियो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कंप्रेशन रेशियो आर के लिए, तो आर आपका आ जाएगा V1/V2, ये आपका हर केस के लिए सेम रहेगा। फर्दर बात करते हैं टीएस डायग्राम के केस में। तो टीएस डायग्राम में आप यहाँ पर आप देख रहे हो
जो आपका सप्लाई आपकी हो रही है, हीट सप्लाई देखिए यहाँ बात करते हैं, हीट सप्लाई किसी भी हम इंजन की या किसी भी साइकिल की बात करते हैं, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ होता है। तो जो ग्राफ एरिया कवर कर रहा है वो उसके लिए हीट सप्लाइड होगी। तो अगर हम ऑटो साइकिल के लिए हीट सप्लाइड एरिया देखते हैं तो हमारा आता है 1, 2, 3 एंड 4। जो आपका एरिया है ये आपका कहलाएगा आपका एरिया ऑफ हीट सप्लाइड फॉर ऑटो साइकिल या हीट सप्लाइड फॉर ऑटो साइकिल। अगर हम बात करते हैं हीट सप्लाइड फॉर डीजल साइकिल के लिए, तो डीजल साइकिल के लिए जो आपका हीट सप्लाइड एरिया आपका है वो आपका है 1, 2, 3 डैश 4 डैश। तो ये जो आपका एरिया आपका आता है ये आपका एरिया ये वाला आपका जो एरिया है ये आपका कहलाएगा डीजल साइकिल के लिए हीट सप्लाई। अगर डुअल साइकिल के हीट सप्लाइड की बात करेंगे तो डुअल साइकिल के केस में जो हीट सप्लाइड आपका एरिया होगा 1, 2, 2 डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश। तो ये आपका जो ओवरऑल एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया जो यहाँ तक आपका आ रहा है, ये पूरा एरिया आपका होगा हीट सप्लाइड फॉर डुअल साइकिल के लिए। अगर इन चारों एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो चारों एरिया नियर अबाउट आपके इक्वल हैं, चाहे हम ऑटो की बात करें, डीजल की बात करें, डुअल की बात करें। तो चूंकि तीनों एरियाज हमारे इक्वल हैं, तो तीनों एरियाज इक्वल होने का मतलब है जो हमारी हीट सप्लाई हमारी हो रही है वो आपकी तीनों केसेस में सेम है। तो हमारी दोनों कंडीशंस यहाँ फुलफिल होती हैं। सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन मीन्स इन PV and TS diagram the heat supplied for the auto, diesel and dual cycle is same and the compression ratio for the auto, diesel and dual cycle is also same. Now I want to the which cycle efficiency is better and whose efficiency is higher than the other. तो देखिए जब किसी साइकिल की इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी फार्मूला बेसिकली क्या होता है। इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी आपका होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय आपका हीट सप्लाइड, ये आपका होता है। या फिर अदर टर्म में हम बात करते हैं तो आपका इफिशियंसी आपकी हो जाती है हम इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी आपका हो जाता है QS हीट सप्लाइड माइनस QR डिवाइडेड बाय QS हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। या और अगर सिंप्लीफाइड वे में हम जाते हैं तो आपका एफिशिएंसी आपकी यहाँ से बन जाएगी ईटा इज इक्वल टू, इसको याद रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि अब जितने आपकी टर्मिनोलॉजी आएगी डायरेक्टली आपको यूज़ करना होगा। 1 माइनस QR डिवाइडेड बाय QS, ये आपकी होगी एफिशिएंसी फार्मूला। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस QR डिवाइडेड बाय QS, जो आपकी हीट रिजेक्शन है डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। अब चूंकि हमारा यहाँ तीनों साइकिल में जो आपकी हीट सप्लाइड है वो आपकी कांस्टेंट है। अब हमें देखना है किस साइकिल का हीट रिजेक्शन ज़्यादा है और किसका हीट रिजेक्शन कम है। तो हीट रिजेक्शन की अगर हम बात करते हैं किसी साइकिल के लिए तो ओवरऑल कवर्ड एरिया ऑफ दैट ग्राफ इज कॉल्ड हीट रिजेक्शन ऑफ दैट साइकिल। सॉरी। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑटो साइकिल के लिए तो ऑटो साइकिल का ओवरऑल हीट रिजेक्शन कितना होगा या हीट रिजेक्शन QR क्या होगा। तो QR की अगर हम बात करते हैं अगर हम ऑटो साइकिल के लिए तो आपका क्या हो जाएगा 5 से स्टार्ट होगा। देखिए 5, 1, 2, 3, 4, 6, ये आपका एरिया आपका होगा हीट रिजेक्शन फॉर ऑटो साइकिल के लिए। अगर सिमिलर केस में हम डीजल के लिए बात करते हैं तो डीजल के लिए आपका क्या होगा हीट रिजेक्शन 5, 1, 2, 3 डैश 5, 1, 2, 3 डैश 4 डैश 6 डैश। अगर हम सिमिलर केस में डीजल डुअल के लिए बात कर लेते हैं तो QR आपका हो जाएगा 5, 1, 2, 2 डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश और 6 डबल डैश। तो अगर हम इन सारे ग्राफ्स की बात करते हैं, इन सारे एरियाज की कवर अप एरिया की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए आपको क्लियरली आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि किस साइकिल का एरिया ज़्यादा है और किसका आपका एरिया यहाँ पर कम है।
चूँकि अगर हम ओवरऑल कवर एरिया की बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर देखिए जो आपका हीट सप्लाइड आपका ओवरऑल कवर एरिया तो आपका दिखा दिया हमने, आपका ओवरऑल आपका बाहर पूरा हो गया। ये जो ओवरऑल कवर एरिया आपका था, ये आपका था हीट सप्लाइड प्लस हीट रिजेक्टेड का। हमने यहाँ पर हीट रिजेक्शन बेसिकली मेंशन कर रखा है। ये आपका जो ओवरऑल एरिया था, ये आपका था हीट सप्लाइड प्लस हीट रिजेक्टेड का। अगर हम सिर्फ और सिर्फ हीट रिजेक्टेड एरिया की बात करते हैं, तो हीट रिजेक्टेड एरिया आपका ऑटो साइकिल के लिए आपका होगा 5146। अगर हम डीजल के लिए बात करेंगे तो आपका होगा 514 और अगर हम डुअल के डीजल के लिए बात करेंगे तो आपका होगा 514 चूँकि यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन दिख रहा है, जो आपका सबसे हायर एरिया जो आपका है, ये वाला आउटर एरिया है, ये आपका डीजल साइकिल के लिए हीट रिजेक्शन है। तो चूँकि डीजल साइकिल के लिए हीट रिजेक्शन ज़्यादा है और फॉर्मूला आपका यहाँ पर आपका एफिशिएंसी को होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस QR डिवाइडेड बाय QS। चूँकि QR हीट रिजेक्शन और डीजल साइकिल ज़्यादा है, मीन्स आपकी डीजल साइकिल की एफिशिएंसी आपकी यहाँ पर कम होगी। तो उस बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी फॉर्मूला आपका आता है, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डुअल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल। एक चीज़ यहाँ से आपको और क्लियरली शो हो रही है कि डीजल साइकिल की एफिशिएंसी देखिए ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बीच में ही लाई कर रही है। हम किसी भी केस, किसी भी अगर हम प्रिस्क्राइब केस की बात करते हैं तो वहाँ पर इसलिए आपको ये चीज़ शो हो रही है। फर्दर हम नेक्स्ट केस में कंपैरिजन की बात करते हैं। नेक्स्ट केस में कंपैरिजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने बेसिकली डुअल को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हमें क्लियर है कि डुअल साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बीच में ही लाई करेगी। तो हमें यहाँ पर बेसिकली कंपेयर करना है ऑटो साइकिल को और डीजल साइकिल को। तो हमारा नेक्स्ट केस क्या है, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। मीन्स कंप्रेशन रेशियो हमारा सेम होना चाहिए और जो हीट रिजेक्शन एरिया है वो हमारा अगर सेम है या हीट रिजेक्शन सेम है तो हमें पता करना है कि साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा है। उस केस में अगर आप पीवी डायग्राम देखें तो ऑटो साइकिल के लिए पीवी डायग्राम बेसिकली आपका है 1 2 3 4 1, ये आपका एरिया कवर्ड आपका हो जाएगा। और अगर डीजल साइकिल के लिए हम बात करते हैं तो आपका एरिया आपका हो जाएगा, या आपका जो साइकिल आपकी होगी 1 2 3 4, ये आपकी होगी डीजल साइकिल के लिए। टीएस डायग्राम की बात करते हैं तो टीएस डायग्राम ऑटो साइकिल के लिए 1 2 3 4 और डीएल साइकिल के लिए आपका रहेगा 1 2 3-4, ये आपका डीएल साइकिल के लिए है। अच्छा, अगर हम हीट रिजेक्शन की बात कर ले, आप देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, हीट रिजेक्शन QR फॉर ऑटो साइकिल इज इक्वल टू क्या आपका होगा, यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर नीचे कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 6। तो ऑटो साइकिल क्या होगा 5146 और डीजल की बात करेंगे तो अगेन डीजल के लिए भी सेम आपका रहेगा 5146। इसका मतलब है जो आपका हीट रिजेक्शन है वो भी आपका सेम है। अब आपको पता करना है किस साइकिल के लिए आपका हीट सप्लाइड ज़्यादा है या किसके लिए हीट सप्लाइड कम है। अगर हीट सप्लाइड आपको क्लियर हो जाएगा तो आप पता कर लोगे किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और किसकी एफिशिएंसी कम है। तो ऑटो साइकिल के लिए बात करते हैं, जो ओवरऑल हीट सप्लाइड क्या होगा आपको बता चुके हैं हम, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। जो ग्राफ जितना एरिया कवर कर रहा है वो उसके लिए हीट सप्लाई शो करता है। तो यहाँ पर आपका हीट सप्लाई क्या होगा ऑटो साइकिल के लिए 1 2 3 4, ये जो पूरा एरिया आपका ग्राफ कवर कर रहा है ये एरिया सप्लाइड आपका होगा आपका ऑटो साइकिल के लिए। और अगर हम डीजल साइकिल के केस की बात करते हैं तो डीजल साइकिल के केस में जो आपका एरिया कवर आपका होगा वो आपका होगा 1 2 3-4। मीन्स जो डीजल साइकिल के लिए जो आपका एरिया कवर्ड ग्राफ का है वो आपके ऑटो साइकिल कंपेरिजन में कम है। मीन्स जो हीट सप्लाइड फॉर ऑटो साइकिल है वो ज़्यादा है और हीट सप्लाइड फॉर डुअल साइकिल कम है। तो ऑब्वियस सी बात, अब यहाँ पर फिर से देखिए हम बात कर लेते हैं जो आपकी एफिशिएंसी फार्मूला होता है। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्यू देखिए हमने यहाँ मेंशन कर रखा है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 1 माइनस QR बाई QS। तो चूंकि अगर ऑटो साइकिल के लिए हीट सप्लाइड आपका ज़्यादा है तो हीट सप्लाई ज़्यादा होने मतलब क्या हुआ, ये पूरा टर्म आपका कम हो गया और 1 में से जितनी भी स्मॉलर चीज़ को माइनस करोगे वो चीज़ आपकी उतनी ही आपकी हायर जाएगी। मीन्स ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी यहाँ पर आपकी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इस कंडीशन की बात करते हैं सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन के केस के लिए, तो यहाँ पर ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, आफ्टर डेट आपकी डुअल की और आफ्टर डेट आपकी डीजल की। मीन डीजल की एफिशिएंसी आपकी सबसे कम आपको गेन होगी। ये हमारे हो गए दो केसेस जिसके बेसिस पर हम कंपेरिजन कर सकते हैं सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन, और सेकंड केस आपका सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट केस की, सेम पीक प्रेशर, पीक टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन। मीन्स हमें साइकिल्स को इस तरीके से डिज़ाइन करना है जो हमारा पीक प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर हो,
मैक्सिमम टेम्परेचर हो और जो हीट रिजेक्शन हो वो आपकी तीनों साइकिल्स के लिए यहाँ पर हमने 2 साइकिल शो कर रखी हैं, ऑटो और डीजल, दोनों साइकिल के लिए आपका सेम होना चाहिए। तो सेम पीक प्रेशर मीन्स क्या हुआ, देखिए आप यहाँ पर देखिए हमने डिजाइन कर रखा है। ऑटो साइकिल की बात करते हैं तो ऑटो साइकिल आपकी है 1 2 3 एंड 4। डीजल साइकिल 1 2 डैश 3 4, ये आपकी डीजल साइकिल है। अगर यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो ऑटो साइकिल का मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट क्या है, आपका P3 है। डीजल साइकिल के लिए बात करते हैं तो मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट क्या आपका है, 2 डैश है या फिर P3 है, P2 डैश या P3 है। तो दोनों के केस में मैक्सिमम प्रेशर आपका या पीक प्रेशर सेम है। पीक टेम्परेचर की बात कर लेते हैं हम, टीएस डायग्राम पर आते हैं। टीएस डायग्राम में क्या आपका ऑटो साइकिल के लिए जो डायग्राम आपका आएगा 1 2 3 एंड 4, डीजल साइकिल के लिए 1 2 डैश 3 एंड 4। यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर T3 वो ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल दोनों के लिए टेम्परेचर T3 रहेगा और वो आपका सेम है। फर्दर बात करते हैं हीट रिजेक्शन के लिए। हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल के लिए 5146, डीजल साइकिल के लिए भी सेम रहेगा 5146, मीन्स हीट रिजेक्शन भी आपका सेम है। तो हमने तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर लिया, सेम पीक प्रेशर, सेम पीक टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन। अब हमें पता करना है किस साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी कम है। अगेन इफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है, इफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आपका होता है 1 माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस, मीन्स हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। यहाँ पर हम देखेंगे किस साइकिल की हीट सप्लाई ज़्यादा है। अगर हम ऑटो साइकिल की बात करते हैं तो ऑटो साइकिल के लिए हीट सप्लाइड मीन्स एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ कितना होगा, 1 2 3 एंड 4, ये आपका ऑटो साइकिल के लिए होगा। डीएस साइकिल के लिए बात करते हैं तो आपका एरिया आपको होगा 1 2 डैश 3 एंड 4, मीन्स डीजल साइकिल की अगर टर्म की बात करते हैं तो डीजल साइकिल में 2 2 डैश 3 एरिया वाला पार्ट ज़्यादा है। क्योंकि डीजल साइकिल में एरिया ज़्यादा कवर्ड है तो मीन्स डीजल साइकिल की हीट सप्लाई ज़्यादा होगी। जिस साइकिल की हीट सप्लाई ज़्यादा है मीन्स वहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी कम हो गई और उसकी एफिशिएंसी आपकी हाई हो जाएगी। उस केस में अगर हम बात करते हैं सेम पीक प्रेशर, पीक टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन के केस के लिए, तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी should be higher than the auto cycle efficiency, or the dual cycle efficiency is always lies between these two cycles. So the range will be decided as the efficiency of diesel cycle is higher than dual cycle is higher than auto cycle. Now I will talk about the fourth case, same maximum pressure and heat input. देखिए लास्ट केस में बात कर रहे थे सेम मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम टेम्परेचर भी और था, लेकिन हमने वहाँ बात की सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट रिजेक्शन केस के लिए। यहाँ बात कर रहे हैं सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट सप्लाई के लिए। तो मैक्सिमम प्रेशर हमारा सेम होना चाहिए और जो हीट सप्लाइड हमारी है वो सेम होना चाहिए, मीन्स ग्राफ का कवर्ड एरिया हमारा सेम होना चाहिए। अब इस केस के लिए हमने कर्व ड्रॉ किया है। सबसे पहले हम पीवी कर्व की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑटो साइकिल आपकी 1 2 3 4 1 हमने डिसाइड किया है। और अगर बात करते हैं हम डीजल साइकिल के लिए तो 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश 1, ये आपकी होगी डीजल साइकिल। दोनों केस में बात करते हैं तो जो पीक प्रेशर आपका आ रहा है वो सेम है। ऑटो साइकिल के लिए पीक प्रेशर आपका होगा P3 और आपका जो डीजल साइकिल के लिए पीक प्रेशर होगा वो आपका होगा P3 डैश, दोनों आपके इक्वल हैं। सॉरी बेटा। फर्दर बात करते हैं टीएस डायग्राम केस के लिए। टीएस डायग्राम के केस में आप देख रहे हैं जो आपका एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ है, ऑटो साइकिल के लिए 1 2 3 4 एरिया है और डीजल साइकिल के लिए जो एरिया कवर्ड है वो है 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका एरिया कवर्ड 1 2 जो आपका ऑटो साइकिल के लिए एक्सेस एरिया कवर्ड है वो आपका ये वाला है और डीजल साइकिल जो एक्सेस एरिया कवर्ड है आप ये वाला एरिया है। चूँकि नियर अबाउट दोनों एरिया इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो हीट सप्लाइड आपकी है वो आपके दोनों साइकिल्स के लिए इक्वल है। अब हमें बात करनी है एफिशिएंसीज के लिए। तो एफिशिएंसी के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि किस साइकिल का जो हीट रिजेक्शन वाला पार्ट है वो किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो हीट रिजेक्शन आपका क्या होता है,
रिमेनिंग एरिया या डाउनवर्ड एरिया जो आपका ग्राफ का होता है वो कहलाता है हीट रिजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल। तो ऑटो साइकिल के लिए हीट रिजेक्शन क्या आपका होगा 5146 और डीजल साइकिल के लिए हीट रिजेक्शन होगा 514-6। ये आपका है डीजल के लिए और ये आपका एक्सेस आपका हो रहा है ऑटो के लिए। चूंकि ऑटो में हीट रिजेक्शन ज़्यादा है, अब हम यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि अगर ऑटो में किसी साइकिल का हीट रिजेक्शन ज़्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या फ़र्क पड़ेगा। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 1 माइनस QR डिवाइडेड बाय QS। चूँकि ऑटो के लिए यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है हीट रिएक्शन ज़्यादा है, तो अगर हीट रिएक्शन ज़्यादा होगा तो आपका ये ओवरऑल टर्म आपका ज़्यादा हो जाएगा। ओवरऑल टर्म अगर ये आपका ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। उस केस में अगर सेम मैक्स तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट कंडीशन की बात करेंगे तो वहाँ पर डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। फर्दर बात करते हैं फिफ्थ केस के लिए। फिफ्थ केस सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड वर्क आउटपुट। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ग्राफ हमारा हम सेम अपर केस की बात कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेम मैक्सिमम प्रेशर के लिए। अब चूंकि वर्क आउटपुट के टर्म में है तो हम इजिली रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही हमारा होता है। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी आपकी होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, और वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड को फर्दर अगर हम करते हैं तो वर्क डन डिवाइडेड बाय वर्क डन प्लस हीट रिजेक्टेड। तो अगर यहाँ से हम वर्क डन के टर्म में बात करते हैं, वर्क आउटपुट की अगर हम बात करते हैं उस फॉर्म में रिलेट करेंगे हम, तो हमारी एफिशिएंसी हमारी निकल के यहाँ से आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डुअल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ऑटो। तो अगर हम बात करते हैं ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल के कंपैरिजन के लिए, तो ऑटो साइकिल डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल में किसी केस में ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है डुअल से, और किसी केस में डुअल साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है ऑटो के लिए। वो अलग अलग केसेस में अलग अलग कंडीशंस के लिए केस में डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमने देखा कि जो डिफरेंट एफिशिएंसीज हैं ये आपकी कौन कैसी होती हैं, ऑटो की, डीजल की, डुअल की एफिशिएंसी क्या है, उनके बीच में कंपैरिजन क्या है। अब डिपेंड करता है कि ये जो आपकी एफिशिएंसीज हमने जो फॉर्मूला डिराइव कर रखे हैं ये कैसे वर्क करते हैं। तो अभी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल कराएंगे कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल के केस में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के केस में या अलग अलग कंप्रेशन रेशियो, इनके केस में क्या क्या आपके डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, कैसे आप उनको कंपेयर करते हो, कैसे आप उनकी एफिशिएंसीज निकालते हो, कैसे डिफरेंट सेलियंट पॉइंट्स में आप उनको सॉल्व करते हो, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्दर आपसे उसकी नेक्स्ट क्लास में जो हमें चीज़ डिस्कस करनी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तक हमने आपको बताते आए हैं कि जो भी एफिशिएंसीज आपकी होती हैं या फिर जो भी पैटर्न जो वॉल ओपनिंग है, वॉल क्लोजिंग है, वो अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ आइडियल केस के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हम सब चीज़ें बात कर रहे थे आइडियल केसेस के लिए कि आइडियल केस में क्या होना चाहिए और कैसे कोई चीज़ ऑपरेट करती है। अब फर्दर क्लासेस में जब हम आपसे आएंगे तो वहाँ बात करेंगे कि एक्चुअल केस क्या होता है। जब वहाँ पर आप चीज़ें देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उससे स्लाइटली डिफरेंस आपका डिफरेंट केसेस में आ रहा है। वो जो डिफरेंस है उनको हम टाइम टू टाइम स्टडी करते रहेंगे, तब हम वहाँ पर आपको कंपेयर कराएंगे कि देखिए ये केस हमने क्या पढ़ा था और अब एक्चुअल क्या आ रहा है। जैसे अभी हमने अपना जब क्लास स्टार्ट की थी तभी हमने आपको बताया था कि आपने पढ़ रखा है कि ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, डीजल साइकिल कांस्टेंट प्रेशर होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब आपका हुआ कि जैसे ही पिस्टन टीडीसी पर पहुंचा तुरंत पूरी प्रोसेस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हो जाती है, लेकिन किसी भी चीज़ को होने में कुछ समय लगता है। क्या केमिकल रिएक्शन आपकी होती है, केमिकल रिएक्शन के बाद में वहाँ पर आपके बर्निंग होती है, बर्निंग भी एक प्रोग्रेसिव वे ऑफ बर्निंग होती है, एक सडनली एक्सप्लोड नहीं होता है। अगर आपने चार्ज को रखा हुआ है तो यहाँ से चार्ज बंद करता हुआ धीरे धीरे आगे तक जाएगा, तो वो एक प्रोग्रेसिव वे ऑफ बर्निंग होती है आपका। इसकी वजह से वहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं रह पाता है। जस्ट सेम केस आपका होता है डीजल साइकिल के केस में भी। डीजल साइकिल में हमने आपको बताया कि जो पूरी बर्निंग आपकी होती है वो कांस्टेंट प्रेशर में हो जाती है, मीन्स जितना पिस्टन नीचे आ रहा है उतनी ही तेज़ी से चार्ज आपका बर्न करता जा रहा है, जबकि बर्निंग के केस में कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाती है।
जहाँ कहीं किसी कन्फाइंड एरिया में आप एक्सप्लोजन करते हो तो उसकी आप कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो कि किस तरीके से वहाँ प्रेशर राइज होगा और किस स्पीड से हमें पिस्टन को नीचे ट्रेवल कराना है। वो एब्रप्ट वे ऑफ प्रेशर राइज होता है और उसका कंसिडरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में हम अभी जब आगे बात करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि देखिए प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर भी नहीं आपकी प्रोसेस है और कांस्टेंट वॉल्यूम भी नहीं है। लेकिन जो भी है, एक ये जो हम डिफरेंट साइकिल की इफिशियंसीज की बात करते हैं, ये हमारी कैलकुलेशन को ईज करने के लिए, ईजी करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया जो हमारी ऑटो डीजल साइकिल है ये हमारी एक्चुअल थर्मोडायनेमिक साइकिल नहीं है। क्योंकि जो आपका हीट सप्लाई हो रही है या चार्ज सप्लाई हो रहा है किसी टेम्परेचर पर किसी कंडीशन में हो रहा है, आफ्टर बर्निंग जो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है किसी अदर कंडीशन में हो रहा है, किसी अदर टेम्परेचर में हो रहा है। चूँकि कंडीशन कॉन्टिन्यूसली बदल रही हैं, आपके टेम्परेचर बदल रहा है, हीट लॉसेस भी हो रहे हैं, तो एक्चुअल साइकिल के एनालिसिस कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। उस केस में करते क्या हैं, उसके सिमिलर एक आइडियल कंडीशन की बात करते हैं, उसके एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद में उसमें हम लॉसेस को कंसिडर करते हुए उसको एक्चुअल साइकिल के नियर अबाउट लेके आते हैं और तब हम बताते हैं कि ये साइकिल हमारी कितने लॉसेस पर या कितने परसेंट एफिशिएंसी पर वर्क करती है। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल के न्यूमेरिकल्स पर। ओके, थैंक यू बेटा।